नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा जो कि दोस्तों आपसे बहुत ही ज्यादा रिलेट करता है। सबसे पहला दोस्तों, अगर आपके पास पशु हैं तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा, क्या दोस्तों आप एक पोषक तत्व से भरा हुआ पशु आहार बनाना चाहते हैं? क्या दोस्तों आप अपने पशुओं के लिए जो महंगी महंगी फीड मार्केट में मिल रही है, क्या आप अपने घर से बहुत ही अच्छे और किफायती रेट में पशु आहार बनाना चाहते हैं? क्या दोस्तों आप मार्केट की केमिकल वाली फीड खिला खिलाकर अपने पशुओं को बीमार कर रहे हैं? अगर दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, जहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा मशीन समझाऊंगा और साथ ही साथ में दोस्तों ये भी बताऊंगा कैसे आप अपने घर पर रखकर ये मशीन चलाकर एक बेहतरीन प्रोडक्शन निकाल पाएंगे, अपने पशुओं को पोषक तत्व से भरा हुआ आहार खिला पाएंगे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जो केमिकल फ्री पशु आहार है, कैसे आप उससे फ्री हो पाएंगे, ये सारी चीजों पे डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे ये मशीन काम करती है, इसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होने वाली है। तो दोस्तों पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, जो आपको नॉलेज मिलेगा, जो चीज आप सीखेंगे बहुत ही बढ़िया सीखने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों ये रहा वो पशु आहार जो कि अभी हम इस मशीन से बनाकर आपको दिखाएंगे। कैसे मशीन चलती है, कैसे ऑपरेट करती है, वो चीजें पहले हम देख लेते हैं और दोस्तों उसके बाद मशीन का पूरा टेक्निकल समझेंगे और समझेंगे कि मशीन में क्या क्या चीजें और फीचर्स मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है जानना। तो चलिए दोस्तों मशीन को चालू करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे पशु आहार बनाया जाता है। स्टे ट्यून्ड। सो दोस्तों आपने देखा कि मशीन ने कितना बेहतरीन प्रोडक्शन निकाल कर दिखाया। अब दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना चाहिए, जब भी आप इस मशीन को लगाने वाले होते हैं तो क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए और मशीन के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ फीचर्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जब मशीन की बात की जाती है तो पहला जो पार्ट आता है वो मोटर का आता है, कि इसमें मोटर क्या मिल जाता है, कौन सी लाइट पे चलता है, प्रोडक्शन कितना निकालता है, इसका वेट क्या रहेगा, मशीन में किस प्रकार का मोटर लगा हुआ है, इससे क्या क्या आप बना पाएंगे। ये सारी दोस्तों एक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपके माइंड में होते हैं। तो दोस्तों आज जो मैं अभी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं मशीन के बारे में, यहां पर दोस्तों सारी चीजें मैं कवर करूंगा। सो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये जो मशीन है किस किस प्रकार का फीड बनाकर देती है। दोस्तों आप देख पाएंगे ये मशीन ने अभी हमें 8 mm की बेहतरीन पशु आहार बनाकर दिया है, जो कि दोस्तों गाय भैंस बकरे में काम आती है और मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो 8 mm की डाई में आप इस प्रकार का फीड
बना सकते हैं। और दोस्तों बात की जाए तो यही मशीन है जहां पर आप बकरी के लिए फीड बना पाएंगे, भेड़ के लिए फीड बना पाएंगे, घोड़े के लिए फीड बना पाएंगे, और साथ ही साथ में अगर आपके पास मुर्गी वगैरह है तो मुर्गी का भी दाना यही मशीन आपको बनाकर देगी। उसका अलग से प्रोसेस रहता है, आने वाली वीडियो में मैं वो भी आपको बनाकर इसी मशीन में दिखाऊंगा ताकि एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। अभी दोस्तों रहा तो ये मशीन से इस प्रकार की फीड बनाई जा सकती है। अभी दोस्तों मशीन की कुछ टेक्निकल बातें करते हैं जहां पर मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। अभी दोस्तों सबसे पहला पार्ट, ये जो मशीन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर आपको होपर मिल जाता है। होपर का दोस्तों मेन जो काम होता है, यहां पर आप मटेरियल को लोड कर सकते हैं, और जो लोड होने के बाद दोस्तों जो मटेरियल है वो प्रोसेस होता है इस वाले एरिया में। यहां पर दोस्तों आपका मटेरियल प्रोसेस होता है, और ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां से आपका आउटपुट निकल कर आता है। दोस्तों ये जो ब्लेड आप देख पा रहे हैं, ब्लेड का काम क्या है, अभी दोस्तों यहां पर मैं कुछ सैंपल्स आपको दिखाता हूं तो आपको एक आइडिया आएगा कि ब्लेड का क्या काम है। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख पाएंगे एक पैलेट बड़ी है, एक पैलेट छोटी है। अगर आपको पैलेट की साइज लंबी करनी है, छोटी करनी है, तो दोस्तों ये ब्लेड का काम होता है, जहां पर आप आसानी से पैलेट को बड़ी और छोटी कर सकते हैं। अभी दोस्तों साथ ही साथ में मैं और भी चीजें आपको दिखाता हूं। यहां पर दोस्तों आप देख पाएंगे ये हमारा ऑयल वाला एरिया है, जहां पर हम मशीन में ऑयल फिल कर सकते हैं, और दोस्तों ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, यहां से हम ऑयल को निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, मशीन के अंदर ऑयल का इनपुट ये है और यहां से निकालने का आउटपुट एरिया ये है। दोस्तों मशीन में और भी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना चाहिए। यहां पर आप देख पाएंगे ये वाला जो एरिया दोस्तों आपको नजर आ रहा है, इसका जो मेन काम है दोस्तों, ये सेफ्टी गार्ड है। यहाँ पर दोस्तों आसानी से क्या है कि आपको सेफ्टी मिल जाता है मशीन का। और दोस्तों सेफ्टी का मतलब कि जब भी आप मशीन चला रहे हैं तो आपको एक सेफ गार्ड मिल जाता है जहां पर कोई दुर्घटना ना हो। दोस्तों साथ ही साथ में आपको मोटर मिल जाता है जो कि 3 HP का मोटर रहता है, और दोस्तों यहाँ पर आपको ये सिंगल फेस में मिल जाता है। सिंगल फेस में देने का रीजन ये है दोस्तों, ताकि आपका जो मशीन है, हमारा कोई भी भाई अगर घर से अपना ये बिजनेस करना चाहता है या घर से अपना पशु आहार बनाना चाहता है तो आसानी से बना पाए, उसके लिए होता है। और दोस्तों बात की जाए मोटर की, तो दोस्तों मोटर जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो 100% कॉपर वाली मोटर आपको मिलती है, ताकि दोस्तों आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़िया निकले, मोटर की सेफ्टी बनी रहे, और साथ ही साथ में दोस्तों मोटर की क्वालिटी बढ़कर आए। इसके लिए 100% कॉपर वाला आपको मोटर यहाँ पर मिलता है। अभी दोस्तों हम बात करें तो मशीन में डाइयां किस किस प्रकार की मिलती है। तो दोस्तों मशीन में जो डाई रहता है, ऐसे तो मशीन में एक डाई आती है, बट आप मशीन जब ले रहे हैं उस समय पर आप 2 डाई का भी ऑर्डर दे सकते हैं, जहां पर मुर्गी दाना का भी डाई मिल जाएगा और साथ ही साथ में बकरी का भी डाई मिल जाएगा, जिसमें डाइयों की अलग अलग MM आती है। 3 MM की डाई आती है, 4 MM की डाई आती है, 6 MM की डाई आती है और 8 MM की डाई आती है। आज दोस्तों जो हमने डेमोस्ट्रेशन देखा था वो 8 MM वाली डाई का था, जो कि आपने देखा। अभी दोस्तों हम आगे चलेंगे और आपके साथ बात करेंगे रॉ मटेरियल के बारे में, कि दोस्तों जब भी आप पशु आहार बनाते हैं तो क्या क्या रॉ मटेरियल है जो कि आपको बहुत ही जरूरी है जानना, और कैसे वो रॉ मटेरियल आपको हेल्प आउट करते हैं एक बेहतरीन पशु आहार बनाने में। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे और रॉ मटेरियल के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल हमारे सारे भाइयों को आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट इसमें कंसीडर की जाती है। दोस्तों 6 चीजें हैं जो कि बहुत ही जरूरी है एक बेहतरीन पशु आहार को बनाने में। सबसे पहला दोस्तों जो आता है अनाज। अब अनाज कौन सा यूज करेंगे जो कि आपके जानवर के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो आता है मक्का। अगर आप मक्का यूज करते हैं तो आपके जानवर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा जो आता है इसमें गेहूं। अगर आप गेहूं यूज करते हैं वो भी फीड के लिए बहुत बढ़िया होता है। तीसरी अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं जवार। चौथी बात करें तो हो सकता है इसमें बाजरा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये सारे अनाज आप एक कंसीडर कर सकते हैं पशु आहार बनाने में। अभी दोस्तों हम आगे चलेंगे और बात करेंगे कि प्रोटीन सोर्स कहां से मिलेगा। तो दोस्तों
प्रोटीन सोर्स की बात की जाए तो कहां कहां से प्रोटीन सोर्स मिल सकता है? प्रोटीन सोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है दोस्तों, मूंगफली की खली अगर आप यूज करते हैं तो प्रोटीन बहुत बढ़िया मिलता है जानवर को। दूसरा अगर सोर्स अगर हम बात करें प्रोटीन के लिए तो कॉटन सीड्स का खली बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। और तीसरी अगर प्रोटीन की बात करें तो सरसों की खली अगर आप यूज करते हैं दोस्तों, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है जानवर के हेल्थ के लिए। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, सोयाबीन की अगर खली आपके वहां अवेलेबल होता है तो दोस्तों सोने पे सुहागा है, जो कि प्रोटीन के सोर्स के लिए बहुत अच्छा है और जानवर को बहुत ही यूजफुल होता है। अभी दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और दूसरी चीज भी कंसीडर करेंगे, क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एक रॉ मटेरियल में आपको कहीं ना कहीं यूजफुल होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो फाइबर सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पाचन क्रिया के लिए बहुत ही जरूरी है। और जानवर को जब भी आप ये आहार दे रहे हैं तो ये मशीन में प्रोसेस करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे पहला दोस्तों अगर हम फाइबर की बात करें तो आपको गेहूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि ग्राइंडिंग करके आप इस मशीन के थ्रू एक फाइबर सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है चावल का सोर्स, जो कि फाइबर के लिए बहुत बढ़िया है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर फाइबर की बात की जा रही है तो डी ऑयल राइस ब्रान आता है, जो कि आप यूज करते हैं तो जानवर को फाइबर बहुत ही हाई क्वालिटी में मिलेगा और उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, पाचन क्रिया बहुत अच्छा रहेगा। और जब पाचन अच्छा रहेगा दोस्तों तो वो जल्दी बीमार नहीं होगा और उसकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। अभी दोस्तों हम चल रहे हैं एनर्जी सोर्सेस की बात करने कि एनर्जी सोर्सेस में क्या क्या चीजें हैं जो कि बहुत ही जरूरी है और आपको भी ये चीज आपके जानवरों को एनर्जी सोर्स देने में बहुत जरूरी काम करेगा। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेस के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहला चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे कहा जाता है मोलासिस। अगर दोस्तों आप मोलासिस अगर यूज करते हैं तो मोलासिस दोस्तों आपका एनर्जी सोर्स में नंबर 1 प्लेस पे आता है, जो कि जानवर को अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अभी दोस्तों हम आगे चलेंगे और क्या क्या चीजें हैं जो कि एनर्जी में कंसीडर की जाती है। तो दोस्तों इसका कॉर्न का भी बहुत अच्छा रोल प्ले होता है, जो कि जानवर को अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो आपका जानवर हमेशा एनर्जेटिक बना रहता है। और दोस्तों अगर आपके पास में थोड़ा और सोर्सेस बन सकता है तो राइस ब्रान यूज करिए, वो भी दोस्तों एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है और वो भी जानवर के लिए बहुत अच्छा होता है उसकी हेल्थ के लिए। तो दोस्तों मिनरल्स की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है डीसीपी, दूसरा आता है दोस्तों सॉल्ट और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेस मिनरल कहा जाता है जो कि आता है आपका जिंक, फिर आता है दोस्तों आपका कॉपर और तीसरा आता है आयरन। अगर ये सारी चीजें अगर अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में अगर मिल जाता है जानवर को तो दोस्तों उसकी जो हेल्थ है, रोग प्रतिकारक शक्ति, एनर्जेटिक और दोस्तों जहां भी आपका जानवर खड़ा होगा वहां पर उसका एक एटीट्यूड दिखता है, आपके जानवर का एक अच्छा लुक नजर आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसे कंसीडर करना चाहिए। और अभी दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे कहा जाता है फैट सोर्स। तो दोस्तों फैट सोर्स में क्या क्या चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करती है। तो दोस्तों जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है वेजिटेबल ऑयल्स। अगर आप वेजिटेबल ऑयल्स यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो जानवर है उसको फैट बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि वेजिटेबल ऑयल से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करेगा। अभी दोस्तों अगर हम बात करें तो और क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों अगर आपको अगर थोड़ा अवेलेबल हो जाता है तो आपको यूज करना है कॉटन सीड का ऑयल। वो भी दोस्तों आपके जानवर के हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। उससे भी अगर आप कंसिडर करते हैं तो आपके जानवर की फैट बहुत ही अच्छी बढ़ेगी, दूध बहुत अच्छा बढ़ेगा और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा रॉ मटेरियल के बारे में जो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहा था। आई होप आपको रॉ मटेरियल के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी और अगर कहीं कुछ रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसे भी आने वाली वीडियोस में कंसिडर करूंगा। और ये दोस्तों एक छोटा सा नॉलेज जो मैंने मार्केट से ग्रहण किया है, लोगों से जाना है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आपके भी कुछ सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वो भी चीजें हम आगे कंसिडर करेंगे। और दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये मशीन के क्या और एडवांटेजेस हैं जो आपको जानना चाहिए, और मशीन लेते हैं तो कैसे आपको बेनिफिशियल होने वाले वो सारी चीजें जान। अभी दोस्तों हम जा रहे हैं मशीन के एडवांटेजेस को समझने, जो कि दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे पहली तो बात की जाए अगर एडवांटेजेस की, तो दोस्तों ये जो फीड है ये दोस्तों आप अपने आंखों के सामने बनाएंगे, जिससे क्या रहता है इसकी शुद्धता बनी रहती है। अभी दोस्तों जो भी मार्केट से आप फीड ले रहे हैं आपको नहीं आइडिया होगा कि किस किस प्रकार का केमिकल लोग यूज कर रहे हैं, कॉस्टिंग सस्ता करने के लिए क्या क्या उसमें मिला रहे हैं,
वो आपको नहीं मालूम होता है। और दोस्तों वो फीड खिलाने के बाद क्या होता है, आपका जानवर हमेशा बीमार रहता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर ये मशीन आप लगाते हैं तो आपका जानवर जो है उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आप उसे क्या खिला रहे हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस आपको ये पहला मिल जाता है। दूसरी बात की जाए दोस्तों, जो कि बहुत ही जरूरी है आपको जानना, दोस्तों जब आप मार्केट से फीड लाते हैं तो कहने का मतलब कि वो फीड बहुत महंगी पड़ती है। दोस्तों ये मशीन लगाने के बाद क्या होता है, आपकी जो फीड है वो सस्ते में हो जाती है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो आपके घर पर ही अवेलेबल है। उसे सिर्फ प्रोसेस करना है और प्रोसेस करने के बाद आपको जानवर को खिलाना है। तो कहने का मतलब शुद्धता के साथ में अच्छे रेट पर आप फीड बना पाएंगे और अपने जानवरों को पेट भर के खिला पाएंगे। होता क्या है, जब मार्केट से आप केमिकल वाली फीड लेते हैं तो आप तो उसको खिला थोड़ा पाते हैं, जानवर ज्यादा मांगते हैं पर आप दे नहीं पाते, बिकॉज ऑफ कि रेट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये केस में क्या पड़ेगा, ये मशीन आपको सस्ते में फीड बनाकर देगी, ताकि दोस्तों आप आपके जानवरों को घर बैठे फीड बनाकर उसे खिला पाएंगे। अभी दोस्तों और बात की जाए इस मशीन के और क्या एडवांटेजेस है, तो दोस्तों बात की जाए इस मशीन की, तो हमारे जो भी भाई घर से फीड बनाना चाहते हैं तो हर घर की लाइट होती है सिंगल फेस पर। तो दोस्तों ये मशीन आपको सिंगल फेस में मिलती है, ताकि आपके घर पर आप फीड बनाकर अपने जानवरों को खिला पाए। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस फीड का मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों, कि दोस्तों जो केमिकल वाली जो फीड आप खिला रहे थे मार्केट से लेकर, अब दोस्तों आपको केमिकल वाली फीड खिलाने की जरूरत नहीं है। आपको इसी प्रकार की बेहतरीन फीड बनानी है और वही अपने जानवर को खिलाना है, ताकि दोस्तों आपका जो जानवर है अच्छी चीज खाएगा, और अच्छी चीज खाएगा उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, दूध अच्छा मिलेगा, और उससे जो मार्केट में आप सप्लाई दे पाएंगे वो बेहतरीन दे पाएंगे। और अगर आपके खुद के जानवर हैं तो दोस्तों जो भी आपका खुद का जानवर है, घर का जानवर है, वो हमारा सदस्य है, हमारा परिवार है। तो उसको दोस्तों याद रखिए, ये मशीन लगाकर बेहतरीन फीड बनाइए और उसे खिलाइए। तो दोस्तों ये था आज की जानकारी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, कैसे ये मशीन आपको हेल्प आउट हो पाएगी। और दोस्तों अगर आप मशीन बाय करना चाहते हो, ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपको पूरी जानकारी देगी। और दोस्तों अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की नई नई वीडियोस, नए नए आइडियाज और नई नई तकनीकी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि दोस्तों आप आपके लाइफ को इंप्रूव कर पाएं, आगे बढ़ पाएं और अपना खुद का मशीन लगाकर अपने जानवरों के लिए। और दोस्तों अगर आप व्यापार भी करना चाहते हैं तो इसी मशीन से छोटे से व्यापार को भी शुरू करके अपने गांव देहात में लोगों को सप्लाई फीड कर सकते हैं। और जब आपका काम बढ़ जाए तो दोस्तों हमारा नंबर दिया हुआ है, बड़ी मशीन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऊपर दिए नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपको पूरी जानकारी देगी। और किसी प्रकार का क्वेरी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग इन स्टे ट्यून्ड विद मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।